Welcome to Barcelona, bitch. Some of us have nothing to lose. But not you. You've got a lot to lose. लेकिन ट्रेलर के अंत में अगर आप ध्यान दोगे तो मुझे लगता है ये और किसी का नहीं बल्कि तीसरा प्रेडिक्शन होने वाली है मिस्टर मियागी के लेगेसी के ऊपर, जहां इस ट्रेलर में नई कैरेक्टर ज़ारा मलिक ने इंटरनेट में जैसे आग ही लगा दिया है कि कौन सेकाई तैकाई टूर्नामेंट को जीतने वाला है। कोब्रा काई का सीजन 6 सेकाई ताइकाई टूर्नामेंट की वजह से बहुत ही इंटेंस होने वाली है। इस सीजन हमें नए कैरेक्टर्स के साथ नई राइवलरीज भी देखने को मिलेगा। क्या इस सीजन हमें किसी बड़े कैरेक्टर का रिटर्न देखने को मिल सकता है? और आखिर क्या है मिस्टर मियागी के लेगेसी का सीक्रेट? आज की इस वीडियो में हम प्रेडिक्ट करने वाले हैं कोब्रा काई के सीजन 6 को, जो कि बेशक बहुत ही यादगार सीजन होने वाली है। सरप्राइजिंग टीम अप से लेकर इमोशनल रियूनियन तक, किसी के मौत हो जाने से लेकर पुराने राज तक, आज की इस वीडियो में हम कोब्रा काई के आखिरी और सबसे बड़े सीजन की हाई स्टेक्स प्रेडिक्शन करने वाले हैं। तो मेरा नाम है तानिम और आप देख रहे हैं T17 का और एक वीडियो। You have the opportunity of a lifetime to be captain and you're completely blowing it. Let's see what you got. Welcome to Barcelona, bitch. Some of us have nothing to lose. But not you. You've got a lot to lose. I know Americans. You have no idea what it takes to win. So wipe the smirks off their ugly faces. Let the games begin. तो मेरा पहला प्रेडिक्शन होने वाला है टेरी सिल्वर का रिटर्न। जैसा कि हमें पता है कि टेरी सिल्वर और जॉन क्रीस की स्टोरी लाइन अभी भी बाकी है, तो मुझे नहीं लगता टेरी सिल्वर को ना लाकर वो कोब्रा काई को खत्म करने वाले हैं। और जैसा कि हमने देखा है कि कोब्रा काई टूर्नामेंट में स्ट्रगल कर रही है, तो मुझे लगता है सेंसे किम की बात मानकर जॉन क्रीस भी अग्री हो जाएंगे टेरी सिल्वर को इस टूर्नामेंट में शामिल करने के लिए। टेरी सिल्वर की माइंड गेम्स के वजह से शायद से टूर्नामेंट में कोब्रा काई को एक अपर हैंड मिलेगा। लेकिन ट्रेलर के अंत में अगर आप ध्यान दोगे तो मुझे लगता है ये और किसी का नहीं बल्कि टेरी सिल्वर का ही हाथ है। और मुझे लगता है कोब्रा काई में पूरा कंट्रोल और अपना खुद का बदला लेने के लिए टेरी सिल्वर जॉन क्रीस को अटैक करेंगे, जहां पर हमें यहां शो का पहला मेजर डेथ देखने को मिल सकता है। इस डेथ को और भी यादगार बनाने के लिए यहां जॉन क्रीस जॉनी लॉरेंस को बचाते हुए खुद को सैक्रिफाइस कर सकते हैं। इससे उनका कैरेक्टर आर्क भी कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा है कि मियागी डो भी टूर्नामेंट में स्ट्रगल कर रही है, तो मेरा दूसरा प्रेडिक्शन होने वाली है कि डेवन ली अपनी गलती को समझेगी, जहां टूर्नामेंट में अपने स्ट्रगल को देखकर वो जॉनी के सामने अपना कन्फेशन करेगी जो भी उसने केनी के साथ किया था। और इससे डेवन भी खुद को रिडीम करेगी और केनी यहां डेवन को रिप्लेस करने वाला है। इससे केनी को भी टूर्नामेंट में एक शॉट मिलेगा, क्योंकि इसे सुनकर भले ही अपने सेंसेस डेवन को माफ कर दे, लेकिन वो केनी को एक दूसरा मौका जरूर से देंगे। और जैसा कि मेरा प्रेडिक्शन था कि टेरी सिल्वर वापस आ रहे हैं, तो केनी और टेरी सिल्वर का कॉन्फ्रंटेशन देखना बहुत ही मजेदार होने वाली है। मेरा तीसरा प्रेडिक्शन होने वाली है मिस्टर मियागी के लेगेसी के ऊपर। जैसा कि हमने सीजन 3 में देखा था कि डेनियल को चोजन के जरिए पता चला था कि मिस्टर मियागी के पास और भी काफी ज्यादा डेंजरस टेक्निक्स थे जिनको उन्होंने मास्टर कर लिया था। और इन टेक्निक्स के वजह से ही मुझे लगता है उन्होंने सेकाई ताइकाई टूर्नामेंट में अपना कैप्टन का पोजीशन हासिल किया था। लेकिन मुझे लगता है टूर्नामेंट में ऐसा कुछ ट्रॉमेटाइजिंग इवेंट हुआ था जिससे मिस्टर मियागी ने इस चीज को एक सीक्रेट रखा था। मेरे ख्याल से ये ट्रॉमेटाइजिंग इवेंट हो सकता है जैसे कि शायद उनके किसी सेंसी ने उनको धोखा दिया होगा या उनके किसी टीममेट का इंजरी होना। लेकिन मुझे लगता है मिस्टर मियागी के इन डेंजरस टेक्निक्स के वजह से उनके हाथों किसी का खून हो गया हो या कोई बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो गया हो। ये इसको भी एक्सप्लेन कर देती है कि क्यों उस कैप्टन हेडबैंड में खून लगा हुआ था। और मुझे लगता है मिस्टर मियागी के इन टेक्निक्स मियागी डो को इस टूर्नामेंट में काफी मदद करने वाली है और शायद से ये टेक्निक्स सबसे क्रूशियल रोल भी प्ले कर सकती है। मेरा चौथा प्रेडिक्शन होने वाली है इस सीजन में होने वाली किसी मेजर इंजरी के बारे में। ट्रेलर से हमें ये तो अंदाजा लग गई है कि ये सीजन कितना ज्यादा इंटेंस होने वाली है, जहां इस ट्रेलर में नई कैरेक्टर ज़ारा मलिक ने
इंटरनेट में जैसे आग ही लगा दिया है। और मुझे लगता है इस सीजन ज़ारा एक क्रूशल रोल प्ले करेंगी, जहां सेकाई ताइकाई में भी वो आग लगाने वाली है। ट्रेलर में हमने देखा था कि ज़ारा ने बहुत ही आसानी से टोरी को हरा दिया था, और दूसरी तरफ उनके सेंसी का भी एक तरह से जॉनी लॉरेंस के साथ राइवलरी शुरू होने की हिंट दिया गया है, जहां इसके होने के हाई चांसेस हैं। मुझे लगता है ये राइवलरी बहुत ही इंटेंस होने वाली है, जहां इस राइवलरी के वजह से आगे जब समांथा लारूसो और ज़ारा मालिक का आमना सामना होगा, तब ज़ारा और भी ज्यादा एग्रेसिव अटैक्स करने वाली है। और मुझे लगता है यहाँ पर सैम बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाएंगी, जहां सैम के इंजरी के हिंट्स हमें पार्ट 1 में भी दिया गया था। और ट्रेलर में ये अमांडा लारूसो का इंटेंस रिएक्शन और मिगेल का इस सीन में रोने का रीजन सैम के इंजरी से ही रिलेटेड होने वाली है। सैम के इस इंजरी के वजह से दूसरी तरफ टोरी पर भी गहरा असर पड़ेगा, जहां जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था कि टेरी सिल्वर वापस आने वाले हैं, और जॉन क्रीस के उस इंसिडेंट के वजह से मुझे नहीं लगता टोरी अब कोबरा काई के लिए लड़ने वाली है। और इसके बाद टोरी यहाँ खुद को रिडीम करेगी और मियागी डो को ज्वाइन करेगी उनके नए फीमेल कैप्टन के तौर पर। मेरा 5वां और आखिरी प्रेडिक्शन होने वाली है कि कौन सेकाई ताइकाई टूर्नामेंट को जीतने वाला है। इस टूर्नामेंट के इतने हाइप के बाद मुझे नहीं लगता वो इसे एक ही पार्ट में खत्म करेंगे। मुझे लगता है ये टूर्नामेंट का फाइनल्स कोबरा काई के तीसरे और आखिरी पार्ट में होने वाली है, जहां पार्ट 2 का अंत किसी बड़े क्लिफ हैंगर जैसे कि जॉन क्रीस के ऊपर हमले से खत्म हो सकता है, जैसा कि मैंने शुरुआत में प्रेडिक्ट किया था। टोरी का मियागी डो फिर से ज्वाइन करने के बाद रॉबी और टोरी का यहाँ हमें एक इमोशनल रियूनियन देखने को मिल सकता है। और मुझे लगता है यहाँ सैम और टोरी का भी एक तगड़ी बॉन्डिंग होने वाली है, जहां सैम भी टोरी को फुल सपोर्ट करेगी इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए। और मिस्टर मियागी के नई टेक्निक्स को सीखने के बाद मुझे लगता है फाइनल्स में एक बार फिर से टोरी और ज़ारा का मैच होने वाली है, जहां टोरी इस टूर्नामेंट को जीतकर अपना कैरेक्टर आर्क पूरा करने वाली है। अगर बात करें मेंस टूर्नामेंट की, तो ये प्रेडिक्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि कौन जीतेगा, लेकिन मेरे ख्याल से रॉबी ने मिगेल को हराकर खुद को प्रूव कर लिया है, जहां अब तो उसे टोरी भी फिर से मिल गई है। और ट्रेलर को देखकर ऐसा लग रहा है कि रॉबी ही जीतने वाला है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। अगर मिगेल की बात करें तो वो अगर जीतता है तो पूरे शो के लिए ही एक फुल सर्कल एंडिंग होने वाली है, जहां इस शो की शुरुआत ही हुई थी मिगेल और जॉनी के जर्नी के साथ, जहां उसके इंजरी होने से लेकर अपने पिता का सच जानने तक मिगेल का हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट्स देखने को मिला है। और मुझे लगता है कि वो एक यादगार एंडिंग डिजर्व करता है, जहां मुझे लगता है सेमीफाइनल्स में क्वान रॉबी को शॉकिंगली हराने वाला है और फाइनल्स में मिगेल और क्वान का फाइट होने वाली है, और मिगेल इस टूर्नामेंट को जीतकर इस पूरे शो को एक फुल क्लोजर देने वाला है। या शायद वो हमें यहाँ भी सरप्राइज कर दे और मियागी डो से ना ही मिगेल और रॉबी जीते, बल्कि कोई और ही टूर्नामेंट जीत जाए। लेकिन जो भी है, ये निश्चित है कि कोबरा काई का अंत फाइनली होने वाली है। इस सीजन को लेकर आपका क्या प्रेडिक्शंस है, कमेंट्स में जरूर बताना। हॉनर के लिए लड़ाई हो, रिडेम्पशन को हासिल करना हो, या खुद के स्ट्रगल में ताकत को ढूंढना हो, कोबरा काई ने हमें सिखाया है कि फर्क नहीं पड़ता जिंदगी में आप कितने मुश्किल में हो, आप फिर भी कम बैक कर सकते हो। और अब भले ही ये शो खत्म होने वाली है, लेकिन ये शो के लेसन्स और ये शो हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जाने के पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और याद रखना, कोबरा काई नेवर डाइज।